अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे, खुशबाश होंगे अपने घरों में। और हमारे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब किया होगा और हमारी वीडियोस को भी लाइक करे होंगे। आज हम आपको बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनाने जा रहे हैं, वो है लाहौरी चना नाश्ता। ये जो है बिल्कुल वैसा ही नाश्ता है जो आपको लाहौर में मिलता है। यकीनन आपने लाहौर में अगर रहते हैं या लाहौर को विज़िट किया होगा तो आपने नान चनों का नाश्ता तो किया ही होगा। तो ये एग्जैक्ट वही नाश्ता है जो आपको बाज़ार से मिलता है। सबसे पहले हम नान की तैयारी करेंगे। नान के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उनमें हमें ईस्ट चाहिए। ईस्ट की जो क्वांटिटी है वो मैं आपको बता देती हूँ जी। तो ईस्ट हमें चाहिए 1 टेबलस्पून, जिसमें कि हमने तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून पानी डाल के रख दिया है उसको फूलने के लिए। अब हम आटा लेंगे, मैदा लेंगे। जो क्रीम फ्लोर होता है वो हमें चाहिए 1 किलो। उसमें हमने थोड़ा सा नमक डालना है, साथ ही हम उसमें योगर्ट ऐड कर देंगे। 4 टेबलस्पून ये मेरे पास योगर्ट है जो इसमें जाएगी। उसके साथ ही हम इसमें ईस्ट में मिला हुआ जो पानी वाला मिक्सचर है वो ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें बटर ऐड करेंगे। बटर इसमें 2 टेबलस्पून जाएगा। अब इस सारे मिक्सचर को आप हाथों की मदद से मसल लें। आपने इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से मैदे और बटर को मसलना है तो ताकि इसके छोटे छोटे से क्रम्बल्स बन जाएं। अब हम इसमें हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करेंगे। आपने इतना ही पानी ऐड करना है कि आपकी डो जो है वो ज़्यादा नरम भी ना हो और ना ही ज़्यादा सख्त हो। ज़्यादा जो है वो सख्त आपने आटा इसका नहीं गूंदना। तो आपने और पानी जो है इसमें आपने ल्यूकवार्म वाटर यूज़ करना है, यानी नीम गर्म पानी, ना ही ज़्यादा गर्म हो और ना ही ठंडा। तो इस मैदे को आप अच्छी तरह से गूंद लें, साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी भी डालते जाएं। देखेंगे इसकी डो जो है वो बन गई है। अब आपने इसमें ऑयल ऐड करना है। ऑयल जो है वो आपने इसलिए ऐड करना है ताकि ये आटा आपके हाथों में ना चिपके। और उसके बाद इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए मसलना है। अब आप इस आटे को जो है वो रख दें। तकरीबन 2 घंटे के लिए मैंने रखा था, लेकिन अगर आप इसको 4 घंटों के लिए रखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से राइस हो जाएगा। जी, तो अब 2 घंटों के बाद जब मैंने ढक्कन उठाया तो आप देखें ये डो बहुत अच्छे से राइस हो चुकी थी। तो ये डो को जो है अब आपने थोड़ा सा हाथों से और थोड़ा सा मसलना है। अब आप एक पेड़ा लेंगे, उस पेड़े को आपने बेल लेना है नान की शक्ल में, जैसे कि ये फातिमा आपको दिखा रही हैं। तो अब आपने इसको नान की शक्ल में बेल लिया, थोड़ा सा रोटी से मोटा बेलेंगे। इसके ऊपर थोड़े से हमने तिल को स्प्रेड कर दिया है। तिलों को स्प्रेड करने के बाद ऊपर से बेलन की मदद से इनको थोड़ा सा आपने प्रेस कर लेना है ताकि ये अच्छे से स्टिक हो जाए नान के ऊपर। और साथ ही पानी लेकर आपने जो है अपनी उंगली की पोरों की मदद से इसके ऊपर छोटे छोटे होल कर लेने हैं, जैसे कि आपको पता है कि बाज़ार में होते हैं। ये अब हमारा नान बिल्कुल जो है उसका जो रेडी है। अब इसको पकाने के लिए तवे पे डालेंगे। एक साइड पे हम इसको तवे पर पकाएंगे जैसे कि ये आपको दिखाया जा रहा है, और जैसे ही एक साइड से थोड़ा सा कुक होगा तो हम इसको ओवन में ग्रिल में जो है वो कुक करेंगे। तो ग्रिल में इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए कुक करेंगे साथ साथ। लेकिन आप देखते जाएं, अगर आपका ओवन तेज़ हुआ तो शायद ये 5 मिनट में ही कुक हो जाए। और जैसे ही देखें इस पर गोल्डन ब्राउन सा कलर आया है, हम इसको निकाल लेंगे और ऊपर से बटर लगा देंगे और ये बहुत ही मज़ेदार रोगनी नान जो हैं वो आपके तैयार हो जाएंगे। हम चनों की तैयारी करते हैं। चनों के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए ये सारे हमारे सामने पड़े हुए हैं, साथ साथ मैं आपको इनकी क्वांटिटी बताती जाऊंगी। जी, तो सबसे पहले हमें चने चाहिए। जाहिर सी बात है चनों का सालन है तो चने तो चाहिए होंगे। 3 कप मैंने चने लिए थे जिनको मैंने ओवरनाइट सोक करने के बाद बॉईल कर लिया था। अब जो है हमने एक कढ़ाई ली, उसमें हम ऑयल यूज करेंगे 1 कप जितना ऑयल डालने के बाद इसमें हम खड़े मसाले ऐड करेंगे। उसमें हमें चाहिए 1 दालचीनी की स्टिक और साथ ही हमें चाहिए लौंग 5 अदद, काली इलायची 2 अदद
और जो है तेज़पात भी 2 अदद। ये सारे हम मसाले ऑयल में डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें 1 प्याज डालेंगे, नहीं 2 मीडियम प्याज डालेंगे। अगर आप 1 डालना चाहें तो बड़ा प्याज डालिएगा। इन चीज़ों को डालने के बाद आपने हल्का सा सौते करना है और फिर साथ ही हमने प्याज को अच्छा सा ब्राउन कर लेना है। जब प्याज जो है वो जैसे चावलों का प्याज ब्राउन होता है वैसे हो जाए तो अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, जो कि हमने लिया था 1 टेबलस्पून, और साथ ही 2 चॉप टमाटोज ऐड कर देंगे। इसके साथ ही नमक जाएगा, हस्बे जायका आप नमक डालेंगे और रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ये मेरे पास कश्मीरी सुर्ख मिर्च है जिसका कलर बहुत ही अच्छा सा रेडिश आएगा। तो अब हम इसमें कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी जाएगी 1 टीस्पून। अब हम इसमें योगर्ट ऐड करेंगे। साथ दही लिया है मैंने, वो ऐड करूंगी 1 कप। दही को आपने अच्छा सा भूनना है ताकि जो है वो अच्छी सी इसकी भुनाई यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। और जब ऑयल जो है आपका अलग हो जाएगा तो आपने ये ऑयल, जब रेडिश सा ये जो ऑयल है आपने निकाल लेना है। ये ऑयल हम बाद में चनों के ऊपर से डालेंगे जो कि बहुत ही अच्छा सा बाजार वाली तरी सी आ जाएगी। तो अब आप देखें दही भी भुन चुका है, तो ऑयल हमने सेपरेट कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा मज़ीद पानी डाल के मज़ीद दही की भुनाई करेंगे ताकि दही के बिल्कुल भी दाने ख़त्म हो जाएं। उसके साथ ही हमने जो है इसमें डाल दिया है मीठा सोडा। मीठा सोडा आपको पता है चनों की बुनाई में बहुत ही अहम किरदार जो है वो रखता है, क्योंकि वो उसमें बिल्कुल बाजार वाला टेस्ट देगा। अब इसमें हमने अपने बॉयल्ड चने ऐड कर देने हैं। 3 कप जो है वो बॉयल्ड चिकपीस जो मैंने आपको बताया था वो ऐड करेंगे। तो ये चने आपने डालने के बाद जो है चम्मच को चलाना है, मसाले के साथ अच्छी तरह से इन चनों को मिक्स करना है। जी तो व्यूअर्स, अब आपको मैं ये बहुत ही अच्छी सी टिप दूंगी। आपने इसमें यखनी ऐड करनी है इस स्टेज पे। ये तकरीबन 1.5 कप जितनी यखनी थी ये मैं डालूंगी। वैसे तो आप पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन यखनी से बहुत ही मज़ेदार सा, जैसे बाज़ार में आपको पता है चिकन का फ्लेवर आ रहा होता है चनों में, वो आ जाएगा। साथ ही इसमें गरम मसाला डालेंगे। तकरीबन 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला डाला है और काली मिर्च पाउडर डालूंगी 1 टेबलस्पून। ये जाएगा तो इससे जो है वो बहुत ही मज़े का काली मिर्च का भी टेस्ट आ जाएगा आपके सालन में। और ये कलौंजी ऐड करूंगी मैं। कलौंजी जो है वो तकरीबन आधा टीस्पून डाली थी। ये डालने के बाद दोबारा से चम्मच चलाएंगे, चनों को अच्छी तरह से भूनेंगे क्योंकि अभी सारे मसालों का इसमें जायका आ जाए। अब इसमें तकरीबन मैंने मज़ीद पानी ऐड किया है 1 कप के बराबर, ताकि इसकी अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। आप भी जितना पानी आपको रिक्वायर्ड हो, जितनी ग्रेवी आप चाहते हैं उतना पानी इसमें डाल दीजिएगा। तो ये देखें अब ये चने जो हैं वो तकरीबन हमारे लास्ट स्टेज पे आ चुके हैं। अब हम इसमें ढक्कन लगा देंगे। ये 10 मिनट के बाद जब हमने ढक्कन खोला था तो जो हमने पानी डाला था और सारे मसाले लास्ट में डाले थे उनका अच्छा सा इसकी ग्रेवी बन गई है। देखें वो सारा थिक हो गया है मीठे सोडे की वजह से। अब ये फाइनल बिल्कुल स्टेज है तो हमें इसमें तरी जो हमने शुरू में निकाली थी ऑयल जो सेपरेट हमने किया था वो डाल देंगे। देखें बिल्कुल आपको ये बाजार वाली शक्ल नज़र आ रही होगी कि बाजार में भी आपने देखा होगा कि ऐसे ही ऊपर रेड कलर का ऑयल जो है वो चनों के ऊपर आया होता है, तो आपने वो डाल देना है। तो बिल्कुल ये हमारा बाजारी चने रेडी हैं जो कि आपको लाहौर में मिलते हैं ठेलों में, और जो आपको पता है कितने महंगी ये प्लेट मिलती है, लेकिन घर में आप ये तैयार कीजिएगा बिल्कुल साफ़ सुथरे और यकीन माने आपको वैसा ही टेस्ट मिलेगा। क्योंकि जब ये मेरे हस्बैंड ने खाए थे तो वो कह रहे थे कि मुझे तो लाहौर की याद आ गई है। तो आप ये ज़रूर तैयार कीजिएगा अपने घरों में और हमें बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अगली रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, और फातिमा को भी इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।